अब चूंकि आप लोगों के प्री बोर्ड पास आ गए हैं, तो ऐसे में मैंने क्या किया कि अभी तक जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हुए वो पिछले कुछ सालों के मैंने उठा करके देखे, और वहां पर जो मुझे एमसीक्यूज लगे ऐसे कि बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, मैंने उन एमसीक्यूज को लिया है। तो ये रैंडमली लिए गए हैं, किसी एक टॉपिक पे बेस्ड नहीं होकर के रैंडम क्वेश्चंस हैं। आपका भी पूरे बुक का रिवीजन होगा। आइए देखते हैं। बोलता है कि तजाकिस्तान में कितने सालों तक सिविल वॉर चला और ये समाप्त कब हुआ। How many years did the civil war continue in Tajikistan? When did it come to an end? तो जो तजाकिस्तान में सिविल वॉर है, सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध। एक ऐसी स्थिति जब कंट्री के अंदर के ही जो गुट है वो आपस में लड़ रहे होते हैं, और वो लड़ाई इतनी रक्त रंजित, इतनी खूनी तरीके की होती है कि लगता है कि युद्ध चल रहा है। और ये 10 सालों तक चली थी और 2001 में समाप्त हुई। बोलता है कि कल्चरल कंसिक्वेंस बताइए। कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम ग्लोबलाइजेशन के। तो जो ग्लोबलाइजेशन के परिणाम है वो आप लोग जानते हैं कि कल्चर का होमोजेनाइजेशन हो गया है, सब एक समरूप हो गया है। तो उसी कंटेक्स्ट में बात करनी है। टू कल्चरल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर। ग्लोबलाइजेशन के जो कल्चरल कंसिक्वेंसेस हैं वो पहला क्या है कि इट लीड्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर। समरूप संस्कृति, सभी जींस पहन रहे हैं, पॉप सॉन्ग सुन रहे हैं, बर्गर पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक में लगे हुए हैं। और ये जो चीज है उसको क्या कहा जाता है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, सांस्कृतिक एक रूपता। और इसका क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू हेट्रोजेनाइजेशन टू। कुछ विभेदीकरण भी आया, बिकॉज इट लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। और इसी के बीच में क्या है कि उसी कल्चर के कई सारे सब रूट्स भी होते हैं, और वो सब रूट आपस में यही कोशिश करती है कि हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं और हम अपने उस डिफरेंस को किस तरीके से पोर्ट्रे करें। फिर बोलता है कि व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों जो सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो 2 ग्रुपों में बटी। आपको पता है, आपने पॉलिटिक्स बुक में पढ़ा है कि वन पार्टी डोमिनेंस का टाइम था, पूरे इंडिया में कांग्रेस का ही राज था। और उस समय भी केरला में सीपीआई राज कर रही थी। तो ये सीपीआई जो है वो 2 ग्रुप में बटी, सीपीआई एम और सीपीआई एल। ये क्यों? तो इसका रीजन क्या है कि ये जो बटी, ये 1964 में बटी, और डिफरेंस क्या था कि जो चाइनीज और रशियन कंसेप्ट में अंतर था, उस कंसेप्चुअल अंतर को लेकर के ये बंटवारा हुआ। बोलता है कि फर्स्ट 5-year प्लान इंडियन कंटेक्स्ट में कब एस्टैब्लिश हुआ, तो 1951 से 1956 तक। आपको याद होगा नेहरू जी का वो स्पीच जिसमें वो कहता है कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट एग्रीकल्चर कैन नॉट। हम किसी और चीज को इंतजार करने दे सकते हैं लेकिन कृषि को नहीं, क्योंकि खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भरता वह हमारी पहली प्राथमिकता थी। तो हमने ये जो हमारी पहली योजना है, इसके तहत हमने एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया। इसके बारे में मैं पहले भी अपने एक दूसरे वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। व्हाट इज मेंट बाय आसियान वे? तो आसियान वे में क्या है कि हम इनफॉर्मल होंगे, अनौपचारिक होंगे, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट। हम में संघर्ष नहीं होगा, हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम कन्फ्रंट नहीं करेंगे। और क्या है, कोऑपरेटिव होना है, सहयोगात्मक। हमारा रुख कैसा होगा, सहयोगात्मक। द रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवरेनिटी इज द बेस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ आसियान। और हर मुल्क की, हर कंट्री की सोवरेनिटी है, स्वयं प्रभुता, और उसका हम पूरा सम्मान करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? पहली बार जो है वो आम चुनाव कब हुए थे भारत में? तो इसका ईयर है 1952 ईस्वी में पहला चुनाव किया गया था। नेक्स्ट है,
मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बोलता है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि बताओ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से लेकर के 1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से 1945, ये 6 साल चल रहा है, ये 4 साल 4 इयर्स और ये 6 इयर्स। 2 states where the Congress party got majority and formed the government, तो असम और मैसूर, यहाँ पे ईयर मेंशन करना था, कंटेक्स्ट मेंशन करना था। एनीवे, when and where was the first non-Congress state government formed after India's independence? भारत के आजाद हो जाने के बाद किस देश में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, आपको इसके बारे में बताना है। तो गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी सबसे पहली बार वो केरला में बनी। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो बन रही है वो केरला में बन रही है, और ईयर कौन सा है? 1957। और ये बना कौन रहा है? तो कोएलिशन लेड बाय सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी बना रही है। डैश पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियन पॉलिटिकल सिस्टम, बोलता है सोवियत यूनियन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कौन सी पार्टी का प्रभुत्व है? तो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व है। आइए, कहता है कि किस राज्य में स्टूडेंट्स ने बढ़ती हुई खाद्य कीमतों के बारे में आंदोलन स्टार्ट किया? तो गुजरात और बिहार। और ये ईयर कौन सा था? 1974 में जेपी राइज में थे, जयप्रकाश नारायण। ऑन विच ग्राउंड वॉज द स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन 25 जून 1975? तो थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंदिरा गांधी ने यही इशू दिया था। Why did India not sign? Did India not sign? इंडिया ने CTBT क्यों नहीं साइन किया था? क्यों? क्योंकि CTBT जो था, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी, वो डिस्क्रिमिनेटरी था, भेदभावपूर्ण था, और वो सेलेक्टिवली एप्लीकेबल था। और सारा का सारा पावर जो रहेगा या सारा का सारा मोनोपोली, एकाधिकार जो है वो किसके हाथ में था? तो जो 5 कंट्रीज हैं मेजर पावर, उनके पास से सारा ये अधिकार था। फिर बोलता है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कंप्राइजेस ऑफ विच 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन्स? तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात करें तो जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है। यहाँ सीटीबीटी के अलावा एक और वर्ड आप जान लीजिए, एनपीटी, नॉन प्रोफिलियरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, और ये व्यापक परमाणु अप्रसार संधि। तो ये भी, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है कई बार एग्जाम में, 1 नंबर के क्वेश्चन में दे देता है। क्वेश्चन 15, हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द कांग्रेस पार्टी विन 415 लोकसभा सीट्स? और प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो आपको पता है 1984 में राजीव गांधी बने थे, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, और बहुत सारा सहानुभूतिपूर्ण वोट मिला था। आपको ये भी पता है कि उस वक्त ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट थे, और उसी वक्त ये 415 सीटें लेकर के आई थी कांग्रेस। तो इस तरीके से हमने ये भी रिवाइज किया, इससे पहले के भी और वीडियोज हैं, देखिए, सीखिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, सब यही चाहते हैं। थैंक यू।